गुस्सा तो है वो आ सकता है। और स्पिटिंग जो है वो इट्स नॉट ओके टू डू इन द रूम, ठीक है। इसकी स्पिटिंग की अगर आदत भी हो गई है तो वो बहुत जल्दी उससे निकलना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो इस जोन से जो है वो निकल आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। My clients before the session. My clients after my session. So if you want to transform your parenting journey from this to this, so just enroll in my workshop and DM me on my Instagram, Facebook or my business WhatsApp number and transform your parenting journey with amazing mindful parenting strategies. See you. आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब बच्चे जो है वो उन्हें गुस्सा आता है और वो स्पिट करना यानी कि थूकना शुरू कर देते हैं तो हमें एज पेरेंट्स जो है वो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं अपनी पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब भी कोई बच्चा कुछ रिएक्शन करता है यानी कि वो स्पिट कर रहा है और आप उसे उस पर बड़ा रिएक्शन देते हैं, यानी कि आप उसे कहते हैं ये क्या किया, खबरदार जो आज के बाद ये किया और इतनी बुरी बात होती है, जर्म्स लग गए सारे यहाँ पे, हटो यहाँ से, साफ करो इसको और आज की बात नहीं करना। तो जितना बड़ा आप रिएक्शन देते हैं उतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है बच्चे को मिल जाती है। बच्चे का ब्रेन पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, तो वो बच्चा अनकॉन्शियसली वो पैटर्न ज़्यादा रिपीट करता है जिस पे आप उसे बहुत बड़ा रिएक्शन देते हैं। अब अगर आपका बच्चा जो है वो गुस्से में स्पिट करता है तो आपने उसको नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं देनी, आपने उसको शेमिंग नहीं करनी कि बहुत बुरी बात है, आप कितने गंदे बच्चे हो, आपने सारे जम्स लगा दिए। जब आप बच्चों को शेम कर रहे होते हैं तो वो अनकॉन्शियसली उनको एनर्जी मिल रही है नेगेटिव और वो पैटर्न्स दोबारा करते हैं। कुछ पेरेंट्स जो है वो मारते हैं इस एक्शन पे, यानी एक बच्चा जो पहले से डिसरेगुलेटेड स्टेट में है यानी उसका दिमाग अभी पूरी तरह बना भी नहीं है और वो जो है वो रिएक्शन दे रहा है किसी बात पे, तो बजाय उसको कामली डील करने के आप उससे बड़ा रिएक्शन उसको देते हैं मार के। तो ये पेरेंटिंग तो नहीं हुई, फिर तो ये बदला लेना हुआ कि एक बच्चे ने एक बुरी चीज़ करी जो आपकी नज़र में बुरी है और फिर आपने मज़ीद एक बुरी चीज़ करी, तो ये तो बदला लेने वाली चीज़ हो गई। और बच्चों से जो है वो हम ज़ाहिर है बदला लेना नहीं चाह रहे होते, लेकिन जो कि हम कॉन्शियस नहीं होते, हम माइंडफुल नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स को जो है वो अचानक से बहुत गुस्सा आता है स्पिटिंग पे और उनको ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी लगती है और वो जो है फ़ौरन से बच्चों के अक्सर मुँह पे या हाथ पे कहीं से हिट कर देते हैं ताकि उसे बता सकें और उनको लगता है कि हम इसे तमीज़ सिखा रहे हैं। तो ये जो है तमीज़ नहीं है, आप तमीज़ नहीं सिखा रहे। आपका जो बच्चा है वो ये सीख रहा है कि अगर आपका सामने कोई इंसान आपका नापसंदीदा अमल करे तो इस तरह फ़िज़िकल होके या इस तरह शेमिंग करके आपने उसे रोकना है और उसे कंट्रोल लेना है, जो यकीनन आप नहीं चाहते कि वो बच्चा इस तरह लोगों के साथ कंट्रोल करे या इस तरह के रिलेशनशिप्स बने उसके लोगों के साथ। तो आपने करना क्या है, अब इस पे बात करते हैं। आपने सबसे पहले जो है वो बच्चे अगर उसने एकदम से स्पिट कर दिया है तो आपने बस उसे इसे इतना कहना है, जिसे कहते हैं कि वैलिडेट करना है उसकी फीलिंग्स को, कि मैं समझ सकती हूँ कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और जो भी गुस्से की वजह है आपने वो बतानी है, ठीक है। कि मैं समझ सकती हूँ आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको एक और टॉफ़ी चाहिए थी और मामा ने आपको नहीं दी। तो ठीक है, यहाँ तक जब आपने बोला, ठीक है, और बहुत रिलैक्स टोन में बोला, बहुत रिस्पेक्टफुल होके बोला, फिर आपने उसके आगे ऐड करना है ऑल फीलिंग्स आर ओके, ऑल बिहेवियर्स आर नॉट ओके। और स्पिटिंग, इफ यू वांट टू स्पिट वी स्पिट इन द वॉशरूम, कम ऑन लेट्स गो एंड स्पिट देयर, ठीक है। जब आप उसे बोलेंगे तो वो नहीं जाएगा क्योंकि उसने स्पिटिंग तो करनी नहीं थी, उसने गुस्से में करना था, ठीक है। लेकिन जब आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं दी तो ये जो इसकी स्पिटिंग की अगर आदत भी हो गई है तो वो बहुत जल्दी उससे निकलना शुरू हो जाएगा और आप खुद नोट करेंगे कि ये जो एटीट्यूड है उसका कि वो बात बात पे गुस्सा आने पे स्पिट करता है, वो चीज़ जो है वो कम हो जाएगी। ये तो आपने तब किया जब बच्चे ने स्पिटिंग कर दी। उसके अलावा आपने ये करना है कि जब आप उससे अच्छे जोन में आपका बच्चा रात के सोते वक्त है या इस तरह के टाइम पे आपने उसे बताना है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे भी गुस्सा आता था, फिर मैं स्पिट कर देती थी, फिर मुझे पता चला कि गुस्सा तो आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुस्सा तो है वो आ सकता है और स्पिटिंग जो है वो इट्स नॉट ओके टू डू इन द रूम, ठीक है। तो फिर मेरी मामा ने मुझे बताया था कि स्पिटिंग वॉशरूम में करते हैं, मुझे अब जब भी स्पिटिंग करनी होती है तो आई गो टू वॉशरूम और जब मुझे गुस्सा आ रहा होता है तो फिर मैं स्पिटिंग जो है वो नहीं करती। तो उस जोन में जब बच्चा रिसेप्टिव जोन में है ये मैसेजेस उसके ब्रेन में आप डालते रहेंगे ऑन एंड ऑफ
कि गुस्से को किस तरह रिलीज़ करना है। मैं छोटी थी तो मैं पानी पी लेती थी, मैं डीप ब्रीदिंग कर लेती थी। आई यूज़ टू स्टॉप माई फीट, आई यूज़ टू टेक स्पेस फ्रॉम दैट पर्सन जिससे मेरी बातचीत हो रही होती, मैं एक स्पेस ले लेती थी थोड़ी देर, अपनी फीलिंग्स को मैनेज करके फिर आती थी बात करने। तो इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स आप उससे शेयर करेंगे जब वो गुस्से में नहीं होगा, और जब गुस्से में होगा तो आप लीस्ट एनर्जी देके उसे अपना मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो इस जोन से जो है वो निकल आएगा। और फिर आप उसे फन में भी लेके जा सकते हैं, वॉशरूम के, कम ऑन लेट्स गो टू वॉशरूम एंड लेट्स डू स्पिटिंग, यू वांट टू स्पिट हियर, यू लाइक टू स्पिट, यू कैन स्पिट हियर एज मेनी टाइम एज यू वांट। जितनी दफ़ा आपको करना है आप करो करो करो। तो जब बच्चा ये देखेगा कि अब तो मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं मिल रही, स्पिटिंग जो है वो कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, बट उसकी एक जगह है और वहाँ पे हम कर सकते हैं, तो शेमिंग भी नहीं हो रही, तो बच्चा जो है वो उससे में जो स्पिटिंग की उसकी आदत है वो इंशाल्लाह उससे आउटग्रो कर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं जिसका सोल्यूशन आप जानना चाहते हैं कमेंट करें, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के थ्रू इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच।